छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आपको गायनोशियम के बारे में बताया था। गायनोशियम में हो सकता है एक कार्पेल हो, मोनोकार्पुलरी हो या पॉलीकार्पुलरी हो। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर मल्टी कार्पुलरी है तो हो सकता फ्री हो एपोकार्पस, और अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। ओके। और ये भी बताया था ओवरी इन्फीरियर कब होती है, सुपीरियर कब होती है, वो भी सबको बता दिया है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो याद रखिए, कभी भी आपने मटर की फली तोड़ी हो या भिंडी की सब्जी का टीएस काटा हो या आपने बैंगन को काटा हो या आपने पपीते को काटा हो, तो आप तरह तरह की जगह पर अलग अलग आपको बीज मिलते हैं। भिंडी काटोगे तो बिल्कुल जो है बीच में सेंटर में लगे हुए हैं। अगर आपने मटर की फली को तोड़ा है तो आपके किनारे पर ओव्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, पपीते को काटा है तो चारों ओर भीतर की सरफेस पर लगा हुआ है। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, तरह तरह के फूलों में जो है आज आपको बताया जाएगा कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर, प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके ऊपर आपके फर्टाइल ओव्यूल डेवलप होते हैं। ठीक है, उसी प्लेसेंटा से ही आपका जो है मेगास्पोरोजेनेसिस के किसमें मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंट ओव्यूल बनता है। और वो ओव्यूल कैसे लगेंगे, कितनी तरह के लगेंगे, दिस इज यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे, प्लेसेंटेशन। ओके, प्लेसेंटेशन का मतलब ही क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द इनर वॉल ऑफ द किसके स्पोरोफिटिक टिश्यू जो होता है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। और ये कितनी तरह का होता है ये भी सब आपको बताया जाएगा। मटर की फली में आप देखा बिल्कुल किनारे पर लगा हुआ है, पपीते मैंने आपको बताया तो अंदर बाउंड्री में लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आपने मेरी इसमें देखे भिंडी में तो आपको सेंटर के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो है कई तरह के आपके प्लेसेंटा है। और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम्पल रखेगा कि इसमें किस में है, और या वो फैमिली का नाम रख देगा इसमें कौन सा प्लेसेंटेशन है। तो ये सारी बातें आपको आज ध्यान में रखना है। लेट अस स्टडी वन बाय वन व्हाट इज प्लेसेंटेशन, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट इज देयर अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, नाउ यू सी। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है, रटने से कभी नहीं आए। हमेशा रट्टाफिकेशन आपको धोखा रखेगा। और एक एक फंडा को के लिए नो वेयर इन द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू हैव सच टाइप ऑफ थिंग ऑन द बोर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। बम, प्लेसेंटा देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है कि अगर आप कभी भी आप मटर की फली आप देखें तो देखो यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक, तो ये आपका प्लेसेंटा है। क्यों? इट बियर्स आपके ओव्यूल। तो हमने इसकी डेफिनेशन कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए प्लेसेंटा क्या है? स्पोरोफिटिक टिश्यू है इन ओवरी। ठीक है, दैट बियर ओव्यूल इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो याद रखिए प्लेसेंटा क्या है? स्पोरोफिटिक टिश्यू है जिसके ऊपर ओव्यूल लगते हैं। प्लेसेंटा स्पोरोफिटिक टिश्यू विच बियर्स ओव्यूल। ओके, नाउ प्लेसेंटेशन देखिए, ये क्या है? आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल किस तरह से लगे होते हैं विद इन द ओवरी के अंदर, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो रिमेंबर, प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा इन द ओवरी, मे बी मोनोकार्पुलरी, मे बी मल्टीकार्पुलरी। ओके, सी नाउ इन योर एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ठीक है, एज ए होल आपकी किताब में 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दिया हुआ है, बट आई हैव मेंशन्ड वन मोर। ठीक है, अब जरा देखिए कौन कौन से हैं वो। नंबर 1 मार्जिनल, नंबर 2 एक्साइल, नंबर 3 पैराइटल, नंबर 3 फ्री सेंट्रल, और नंबर 5 आपका क्या है? बेसल। अगर आपको याद करना है तो आप बड़ा तरीका अपनाइए। देखिए क्या है? M4 मार्जिनल, A4 एक्साइल, ठीक है, P4 पैराइटल, ठीक है, और फ्री सेंट्रल 4 F, और B4 बेसल। दीज आर मेंशन इन योर बुक, यानी मार्जिनल, एक्साइल और पैराइटल और आपका फ्री सेंट्रल और बेसल। तो आपको टाइप याद रखने और प्लस आपको एग्जाम्पल याद रखने नीट के लिए भी। बी अलर्ट। ओके, और छठा वाला जो आपकी बुक में नहीं है, कभी आपने देखा होगा आप कमल गट्टा होता है, वो सुपरफिशियल होता है, तो ये आपको याद नहीं करना है, निम्फेसी फैमिली में होता है। अब हम आपको ला रहे हैं एक एक करके, व्हाट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एज इट इज क्लियर, जब मार्जिन पे जब भी कोई ओवरी होती है, ये देखिए यहाँ पर,
तो ये फ्यूज़ हो जाएगी। तो फ्यूज़ होने वाले पर यहाँ पर आपका जो है ओव्यूल लगा हुआ होगा। जैसे मैं डब्बी पकड़ लूँ तो ये आपकी जो है यहाँ पर ये ओव्यूल लगा हुआ इसके अंदर जो है इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये मार्जिन के फ्यूजन पर लगा हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाएगा। देखिए इसको, प्लेसेंटेशन फॉर्म्स ए रिज। मटर की फली जब भी आप दबा के तोड़ते हो तो उसके लंबी रिज में जो है आपके दोनों ओर मटर के दाने लगे होते हैं, एंड दैट शोज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कभी भी देखिए किस में पाया जाता है? मोनोकार्पेलरी। उसके अंदर लोक्यूल कितना होता है? एक होता है। और ओव्यूल कहाँ लगे होते हैं? वेंट्रल सुचर पर लगे होते हैं। वेंट्रल सुचर क्या होता है? वो मार्जिन जो आपस में फ्यूज करके प्लेसेंटा को धारण करता है, ठीक है, हैव ए प्लेसेंटा। ओके, नाउ यू सी क्लियर कट इन डायग्राम। दिस वन इज योर एलस ऑफ द ओव्यूल, ठीक, जिसमें आप देख रहे हैं कि वेंट्रल सुचर पर आपके ओव्यूल लगे हुए हैं, डॉर्सल सुचर आपका नीचे है, अंदर लोक्यूल एक ही है, और ये 2 रोज में लगे हुए हैं, इन 2 रोज। अगर आपको मटर की फली खोलोगे आइधर लेफ्ट साइड में और थोड़े राइट साइड में लगे हुए हैं, तो साफ साफ देखिए फ्रूट वाल नहीं है बल्कि पेरिकार्प जो है वो आपकी फ्रूट की क्या है? वाल है, पेरिकार्प है। इसके अंदर लोक्यूल कितना? एक है। ऑलवेज रिमेंबर जो है मोनोकार्पुलरी, ठीक है, और यूनिलॉकुलर, ठीक, और एक ही होगा कहाँ पे? मार्जिनल, वो भी कहाँ? वेंट्रल पर रखा। तो यहाँ जरा देखिए, एक बार फिर से देखिए, मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटा जो होता है फॉर्म से रिज, एक छोटे से रिज बनाता है अलोंग द वेंट्रल सुचर। तो ये याद रखना, वेंट्रल सुचर जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। और ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज, इसी रिज के ऊपर, उठे हुए उभार के ऊपर, इन 2 रोज, देखिए 2 रोज में 2 पंक्तियों में लगे होते हैं, एक इधर और एक साइड में, ठीक है। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए एलएस और टीएस। एलएस में देख रहे हैं वेंट्रल सुचर आपको साफ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ढेर सारे ये लगे हुए ओव्यूल, ठीक है, ओके। और ये आपका क्या? लोक्यूल है, और ये वेंट्रल सुचर मार्जिन पर जो आपका प्लेसेंटा है ये आपका क्या है? प्लेसेंटा है, ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और आप साफ देख रहे हैं यूनिलॉकुलर है और मेनी ओव्यूल प्रेजेंट इन द 2 रोज, और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फैमिली कौन सी है? फैबेसी में। फैबेसी का सबसे बड़ा क्या है? मोनोकार्पुलरी, सिनकार्पल, यूनिलॉकुलर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सेवरल ओव्यूल ऑन द 2 रोज। ओके, ये सवाल आपका जा रहा है, ठीक। अब आता है आपका दूसरा वाला, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एज इट इज मेंशन ऑलरेडी इन द वर्ड, एक्साइल का मतलब एक्सिस, किसी भी चीज़ का जो राउंड में हो या स्क्वायर हो, अगर उसका सेंट्रल पॉइंट है तो उसका एक्सिस कहलाता है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन का ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें एक्सिस पर लगे होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस पर लगे होते हैं, और बड़ा मजे की देखिए, और उसमें भी सेप्टा होते हैं। जब भी आप डायग्राम देखोगे तो ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ट्राई कार्पेलरी है, सिनकार्पस है, और सेप्टा जो है अंदर की ओर फोल्ड होकर के सेंटर पर आकर के मार्जिन का फ्यूज कर जाते हैं। इस तरह से जो है ये देख रहे हैं कि इसके फ्यूजन पर जो है 3 आपके लोक्यूल बन जाते हैं। तो देख रहे हैं ट्राई कार्पुलरी, ट्राई लॉकुलर, 1 2 3 लॉकुलर, और सेंटर पर जो है बिल्कुल एक्सिस पर जो है आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है। और ये बनता किससे? बाय द फ्यूजन ऑफ द 3 कार्पल इन द सेंटर के बीच में जुड़ने से ये आपका प्लेसेंटा बन रहा है, और इसके अंदर आपके ढेर सारे ओव्यूल लगे होते हैं। नाउ सी इन द डेफिनेशन, प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द मल्टी कार्पुलरी। रिमेंबर इन फैबेसी इट वॉज ए मोनोकार्पुलरी, वहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। यहाँ पर क्या है? मल्टी कार्पुलरी, और वो भी सिनकार्पस, वो भी सिनकार जुड़े हुए हैं, याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द मल्टी कार्पुलरी ओवरी ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन, ये देखिए अंदर की तरफ मार्जिन जो है ये अंदर की ओर आ रहे हैं, और वहाँ पर ओव्यूल ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आपका आता है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में है? चाइना रोज में या मालवेसी, टोमेटो देखिए सोलेनेसी, और लेमन में देखिए क्या है? रूटेसी। तो नींबू को काटोगे, ठीक है, संतरे को काटोगे, वहाँ एक्साइल प्लेसेंटेशन है। टमाटर को काटोगे तो सोलन प्लेसेंटा होता है, ठीक है, बाइलॉकुलर हो करके आपका वो भी आपका एक्साइल है। और चाइना रोज मालवेसी देखा होगा, पेंटाकार्पल, सिनकार्पल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस तरह से आपके नीट के लिए जो है ये डायग्राम और प्लस ये एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर कट आपका दूसरा वाला भी जो है एक्साइल प्लेसेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन।
छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, और अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे वाले पे, पेराइटल प्लेसेंटेशन। इसको पढ़ने से पहले कभी भी आप होटल पे आपने खाना खाया है तो तंदूर में रोटी जब लगती है तो अंदर की ओर जो है उसमें रोटियां लगाता है, अर्थात पेरीफेरी। तो अंदर की जो सरफेस आपकी तंदूर की जो है उसमें रोटियां जो है वो परिधि की ओर लगी हुई हैं, पेराइटल पोर्शन की ओर लगी हुई हैं, ये याद रखिएगा। नाउ लेट अस सी इन व्हाट हैपेंस इन बॉटनी में क्या होता है। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द, ये देखिए, इनर, जैसे तंदूर में लग बताया था, ऑन द इनर वॉल ऑफ द मल्टी कार्पुलरी, और वो भी सिन कार्पस, मल्टी कार्पुलरी सिन कार्पस। और बहुत ही बेहतरीन सवाल ये है कि ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट में लगे होते हैं एडजेसेंट फ्यूज मार्जिन पे। अब ये देखिए, यहाँ पर फ्यूज मार्जिन हो गया, ये फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे देख रहे हैं ट्राई कार्पुलरी है, जुड़े हुए है, सिन कार्पस है, ठीक है, और आपका एक ही लोक्यूल है। क्लियर कट देखिए, ओव्यूल जो है वो आपके फ्यूज मार्जिन पर लगे हुए हैं, अर्थात परिधि पर लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको तंदूर में बताया हुआ, ठीक है। इट इज़ क्लियर नाउ दैट पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल अंदर परिधि की वाल के ऊपर लगे होते हैं और अंदर एक ही लोक्यूल होता है, यूनिलोकुलर। तो देखिए ये इसके फ्यूज मार्जिन है, यूनिलोकुलर, वन चैम्बर्ड है, ये भी याद रखिए, और पेराइटल प्लेसेंटेशन है। आपके नीट में एग्जाम्पल दिया हुआ आर्जीमोन, ठीक है, मैक्सिकाना, फैमिली आपकी पपरेसी। तो वो पूछेगा कि पेराइटल किस में है, आपको टिक करना है किस में, आर्जीमोन के, जिसे भटकटैया जो है कनावा किसे कहते हैं, ठीक। अब ज़रा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, बाई कार्पुलरी, देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पर बताएंगे हम, ठीक, ये देखिए सिन कार्पस ओवरी, तो उसके जो मार्जिन जो होते हैं वो अंदर की ओर आकर के एक एक्सिस बना लेते हैं। तो साफ तौर पर देखिए, समटाइम्स इन किसके बाई कार्पुलरी ओवरी टू चैम्बर्ड हो जाती है, ड्यू टू, होती यूनिलोकुलर है बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, और उस फॉल्स सेप्टम को क्या कहते हैं, रेपलम कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल जा रहा है कि रेपलम किस फैमिली में पाया जाता है, ब्रेसिकेसी में, ठीक है। ऐसी कौन सी एक फैमिली है जिसे यूनिलोकुलर होती है लेकिन बाद में जो है बाइलोकुलर हो जाती है। इन द बिगिनिंग इट इज़ ए यूनिलोकुलर बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम एंड दैट इज कॉल्ड रेपलम। रेपलम के बनने के कारण यूनिलोकुलर बाइलोकुलर हो जाती है। तो आपके सवाल जा रहे हैं, क्या जा रहा है कि फॉल्स सेप्टम रेपलम किस में पाया जाता है, आपका ब्रेसिकेसी में। एनसीईआरटी में मस्टर्ड लिखा हुआ है, तो कभी गलती ना करिएगा, मस्टर्ड में आपका कौन सा है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है। रेपलम किस में है, मस्टर्ड में या आपका ब्रेसिकेसी में है। तो ये भी आपका सवाल होगा। क्लियर कट दो एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, आपका आर्जीमोन आ रहा है और आपका मस्टर्ड आ रहा है। तो इस तरह से आपके 3 प्लेसेंटेशन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। आइए बम डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए आपका क्या टीएस ऑफ द ओवरी मस्टर्ड है, साफ साफ देखिए, ये इसकी जो बाहर वाली की क्या है, ये पेरिकार्प है, दिस वन इज पेरिकार्प, ठीक। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स रेपलम इट बिकम बाइलोकुलर, ये भी लोक्यूल है और ये भी लोक्यूल है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हो जाती है, और पेराइटल पे आपका ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो टीएस बना करके भी पूछ सकता है कि ये कौन सा प्लेसेंटर शो कर रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका टीएस ओवरी है, किसका, मस्टर्ड का है, और एग्जाम्पल किसका है, पेराइटल प्लेसेंटेशन का। ओके, नाउ चौथा वाला देखिए, फ्री सेंट्रल। जैसा कि क्लियर है फ्रॉम द वर्ड, यू कैन सी फ्री सेंट्रल एक्सिस, यानी प्लेसेंटा इज प्रेजेंट फ्री इन द सेंटर। कोई चीज़ आपके बड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके बीचों बीच में आप एक सरिया रख दीजिए, एक्सिस रख दीजिए, तो वो फ्री अगर है तो उसे क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहेंगे। और उसके ऊपर लगे हुए क्यों, ओव्यूल लगे हुए। नाउ लेट अस सी, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। जरा डायग्राम को देखिए, ये ट्राई कार्पुलरी है, सिन कार्पस है, और कहीं भी मार्जिन पे ओव्यूल नहीं है, ओव्यूल के सेंटर में रखा हुआ है। This is the axis of the placenta and that's why you call it as a axial plus वो free central placentation। फ्री क्यों कहा आपने, अब क्लियर कट देखिए, इसमें क्या है, सेप्टा नहीं है। इसके केस में, एक्साइल के केस में आप क्या देखा था आपने, आपका क्या एक्सिस सेप्टा है, इसमें सेप्टा नहीं है।
ट्राइकार्पुलरी, सिनकार्पस, यूनिलोकुलर। जबकि एक्साइल में क्या है, ट्राइकार्पुलरी, सिनकार्पस और ट्राइलोकुलर, 3 लोक्यूल। इसमें लोक्यूल आपका एक ही है, एक ही चैम्बर है, ओनली 1 चैम्बर। तो याद रखिए, प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द सेंटर एंड हैविंग ओनली 1 चैम्बर एंड नो सेप्टा। और नीट का सवाल देखिए किसमें है, डायंथस, कैरियोफिलेसी, प्राइमरोज। ये 2 एग्जाम्पल आपके किसके हैं, आपके क्लियर कट किसके, फ्री सेंट्रल के। रिमेंबर फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ फ्री सेंट्रल क्या है, एक डायंथस है और एक आपका प्राइमरोज है, ओके, और एक ही चैम्बर है, और एक्सेस पर आपका क्या है, प्लेसेंटा है। तो ये भी आपका सवाल आपका हो जाता है, ठीक है। और सेप्टा इसमें नहीं होता है, ये आपने बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्साइल में सेप्टा है, फ्री सेंट्रल में सेप्टा नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल, ओके। अब हम आपके सामने ला रहे हैं, लास्ट वाला ला रहे हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स बेसल प्लेसेंटेशन, यानी क्या है, बेस पर। अगर आप तंदूर को ही देखें तो आप उसके जो नीचे राख होती है उसमें आप रोटी रख दीजिए तो वो नीचे रखी हुई है। अगर आपका प्लेसेंटा किसी ओवरी के चैम्बर में सबसे बेस पर और एक ही है, तो याद रखिए, इसमें सवाल बता रहा हूं मैं आपको कि प्लेसेंटा जो है ऑलवेज डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पर लगा होता है, ठीक है। और क्लियर कट देखिए, यूनिलोकुलर होगा, बाइकार्पुलरी, यूनिलोकुलर, बेसल प्लेसेंटेशन और इन्फीरियर ओवरी। ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एस्ट्रेसी फैमिली का है। तो यहाँ पर आपके नीट के लिए जो है वो 2 एग्जाम्पल दे रहा है, एक दे रहा है सनफ्लावर और दूसरा दे रहा है मैरीगोल्ड। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एस्ट्रेसी में है। आपसे पूछेगा कि नीट में, ठीक, आपका बेसल प्लेसेंटेशन किस में है, तो आप बताओगे सनफ्लावर में और किस में, मैरीगोल्ड में, ओके। अब नट शेल में आपका ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर इन आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है वो आपका जो है कहाँ पर है, फैबेसी में है, ठीक है। और दूसरा वाला मैंने आपको बताया था एक्साइल प्लेसेंटेशन, वो आपका मालवेसी में भी है, सोलेनेसी में भी है, रुटेसी में है। तीसरा वाला हमने आपको बताया था वो है आपका क्या है, पैरेटल, और इसके एग्जाम्पल भी आपके आरजी मोहन है। चौथा वाला जो मैंने बताया फ्री सेंट्रल, इसके 2 एग्जाम्पल नीट में डायंथस और प्राइमरोज हैं। और लास्ट वन जो आपका बेसल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एस्ट्रेसी में। ऑल एस्ट्रेसी में इन्फीरियर ओवरी है और बेसल प्लेसेंटेशन, ये इसका बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, ओके। थैंक यू वेरी मच।